चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, हम एसएससी सीजीएल मॉक टेस्ट सीरीज जो 2026 में एडिकेटिव पीवाईक्यू जो लाइव मॉक सेक्शन चल रहा है उसके हम यहाँ पर सभी सेक्शन बने हुए तो आप दे सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग के भी कुछ लगाए थे फिर रहने दिए। रीजनिंग में क्या ही सॉल्यूशन करवाऊँ, वो मैं खुद कर ही लूँगा। क्वांटिटी करवा रहा था, ठीक है 10 तक। तो फिर मुझे अभी मैंने जस्ट देखा है ये कि जैसे 11वां तो ओपन हो जाएगा, लेकिन ये 12वां ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर 13वां, फिर ये कह रहा है 8 नवंबर से अब अवेलेबल होंगे। क्या किया जाए? साथ की साथ लाइव मॉक लगाए जाएं। अभी ऐसा कर रहा हूँ, आज 18 तारीख है ना, तो आज 18 का लाइव देता हूँ, फिर 18, 19 और 20, ठीक है, और फिर 21 को फिर लाइव आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। ठीक है, लाइव मॉक देते हैं, क्या फ़ायदा ये भी चला जाए। पता नहीं ये क्या ड्रामा कर दिया यार। ठीक है, ऐसे ही देता हूँ मैं। क्या हुआ कि स्टार्टिंग से ही लगाएं अपना। आई थिंक ओपन हो जाने चाहिए, मेरे हिसाब से तो हो जाने चाहिए। स्टार्टिंग से ही करो, 11 में ही सही है। अब हो जाएगा तो हो जाने, तो क्या करें फिर। मैं और भी प्लेटफॉर्म के करा दूँ बट सही नहीं रहता है ना फिर उनका पेड कंटेंट। इनका तो टेक्स्ट बुक तो थोड़ा प्रोफेशनल डाटा रखते हैं अपना। ये दे रहा है समोच्च के क्षेत्रफलों का इनका अनुपात 2-3 हो जाएगा ना है बाद में। इसका करेंगे कॉट स्क्वायर एक्स, यानी इनका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 2। तो यहाँ पर +1 कर लो, तो ये भी +1 कर दो, 3 हो जाएगा प्लस का 3। ठीक, नेक्स्ट बाद में हो तो सकता है 80, 120, 132 कितने का मान है? 6 का मान है। 6 से कितनी बार कटेगा? 22, तो 22 यानी 110। तो ये आ जाएगा कितना? 1, और ये हो जाएगा 3, 1 3। देखो लैंग्वेज कितनी बड़ी है और है वही फॉर्मूला। तो लैंग्वेज से थोड़ा कभी कभार डरा भी मत करो। जैसे ये है, अब जैसे ये 7 रूट के 7 प्लस रूट के 3 हो जाएगा, ऊपर रूट के 7 माइनस के रूट 3, ये कट जाएगा। ठीक है, 2 रूट 7 बचेगा, नीचे क्या आएगा? 7 - 3, 7 - 3 यानी 4, तो 2, तो 7 रूट बट्टे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया इंग्लिश में भी करवाए, यहाँ पर है नहीं तो इसीलिए मुझे हिंदी में कंफर्टेबल है। MP डिस्काउंट का 150 यानी 3/2 है, तो ये डिस्काउंट हो जाएगा। तो MP इतना है, डिस्काउंट इतना है, तो SP कितना रहा होगा? 1। तो अंकित मूल्य SP का कितना है? 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वाहन 45 किलोमीटर इतनी 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 चलता है वाहन की कुल चाल। टोटल दूरी कितनी चली है? 180 किलोमीटर। यहाँ पर 2 घंटे लगे थे, यहाँ पर कितने घंटे लग रहे हैं? 90/85 का मतलब हो जाएगा 18/17। 18/17 ही तो हो जाएगा। तो मान लो 1 आ रहा है लगभग 3 से लगभग ये कटेगा 60, और ये इतना ही आसपास रहेगा, 60 से थोड़ा कम, क्योंकि ये थोड़ा ही तो है। तो ऐसे अप्रोक्स ले सकते हैं। ठीक है, पॉइंटों में तो तुम्हें मालूम है आना ही है, बाद में कर लेना। B A से इतना अधिक है, अगर ये 4 है तो ये 5 है। C B से इतना अधिक है तो ये 6 हो जाएगा। तो A और C का अनुपात 2-3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 वृत्त की जीवाएं हैं, प्रत्येक की माप इतनी है और प्रत्येक इतनी, तो दूसरे जीवा की लंबाई है। एक वृत्त में 2 जीवाओं में प्रत्येक की माप 10 सेंटीमीटर है, तो सेम ही होगी 4 दूसरी जीवा की। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना इतने में बेचे जाता है तो हानि हो रही है। 15 का सामान यानी 10 का सामान 9 में बेचा गया, 1/9 या 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, तुम्हें ध्यान हो टाइम एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर में। एक गोलाकार गुब्बारे का या इतने से बढ़कर इतना हो गया, तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 5 से 10 यानी 1:2। 1 से ये तो 4 गुना हो जाएगा ना, 2 गुना कर रहे हैं तो ये 4 गुना। रेडियन में 270 π/180। 0 से 0 काटेंगे, 9 से काटेंगे 3, 9 से काटेंगे 2, 3 π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले आपको ईडी उठाने हैं, केंद्रक दिए हैं ये, तो कितना हो जाएगा? 3, और ये 1 और प्लस का x आएगा, जो x बराबर 2 आ रहा है 3 ऑप्शनों में। ठीक है, फिर आएगा 6, ये बचेगा 3, और ये हो जाएगा x। 3 काटेंगे तो 2 3 आ रहा है, 2 3 कहाँ है? ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 15 दिनों में करता है ललित, और ये लक्ष्मण करता है 25 दिनों में, तो टोटल वर्क मान लो कितना? 75।
75 5 ये 3 हो जाएगा। वे 5 दिन तक काम करते हैं, 5 यानी 8 की एफिशिएंसी, तो 40 काम हो जाएगा। बचेगा कितना? 35 काम। शेष काम ललित और देवन ने किया। ललित कौन सा है? पहले वाला। कितने? 4 दिनों में। तो 4 दिनों में ये 5 20 काम कर देगा। कर देगा कि नहीं? बचा कितना? 5 15 काम। अब ये इसने 4, देवन की एफिशिएंसी ये आ गई। अब देवन अकेला कितने में करेगा? 15 से काटेंगे 5, 5 चौके 20। कितने दिनों में? 20 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है एक नियमित षष्ठभुज का क्षेत्रफल उसके समान समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा? 6:1। बात खत्म। इसको करना है 92, इसे घटा लो अभी, 6 1 बचेगा प्लस इसे 2 22 44 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, माइनस के 29 हो जाएगा, प्लस के 13 हो जाएगा, ये माइनस का 10 बचेगा, ये प्लस के 3 बचेगा, और ये 47 हो जाएगा। 47 पीछे 8 आएगा, 8 एक ही ऑप्शन में दिया है। बात खत्म। बाद में कर लेना। 20 पारियों का इतना है तो कितना हो जाएगा? इतना। उच्चतम पारी 120 निकाल दो, कितना बचेगा? 2 और 7 720। अब नया औसत कितना हो जाएगा? 19 पारियों का। 19 चौके 76, तो 4 से तो थोड़ा कम ही होगा। ठीक है, सभी ऑप्शन है। 57 यानी 3 आएगा, और कितना बचेगा? कितना बचेगा गाइस? क्या कर रहा हूँ मैं? भूल गया। 57। अच्छा ठीक है, 12 में से 5, 1 बचा 15, 150। 19 8 152 होता है, 8 होता तो 37 पॉइंट कुछ आएगा। बात खत्म। सही किया हूँ ना? क्यों? 72 में से 57 घटाऊंगा, 5 बचेगा, 6 1 0। 19 8 80 72। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने को बनाने के लिए क्या जोड़ना चाहिए? आपको पता है 56 25। बात खत्म। 25 ही लिखा है, और 30 किसी के स्क्वायर में आता भी नहीं है, ना 15 आता है। ऐसे भी देख सकते हो। अच्छा, लड़के बॉयज़ दिए हैं, गर्ल्स का रेशियो कितना दिया? 9 और 7। कक्षा में 96 यानी 16 का मान है, 16 से 6 तो लड़कियाँ 7 9 63। कितनी लड़कियाँ हैं? लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। कक्षा में इतने छात्र हैं, छात्र मतलब टोटल स्टूडेंट है ना। 16 से 96 6 बार, 6 7 42। देख रहे हो नालायकगिरी? ऐसे नालायकगिरी होती है। इसका मान कितना आएगा? 1। जहाँ तक उम्मीद है 1 ही आना चाहिए। बाद में कर लेना, इसे बाद में और कर लेना। ये वाला और देख लो। प्रिज्म आकार का है, समकोण त्रिभुज जिसकी लंबवत इतनी 3 4 5 3 4 हैं। ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है। प्रिज्म के आयताकार क्षेत्रफल और सबसे छोटे आयताकार क्षेत्रफल का अनुपात। अब देख लो ये वाले। 20 समूह का औसत 40 है, और 40 छात्रों का औसत x है। ए और बी का संयुक्त 50 है। तो ये कितने हैं? 20 1 और 2। ठीक है, तो ये 40 बन रहा है, ये 2x बन रहा है, और ये 150 यानी 150 हो जाएगा। तो 110, 110 का आधा 55। ठीक, अब जो आ रहे हैं पहले वो करो, उनमें तुम्हें तो सोचना पड़ेगा, तो छोड़ दो उन्हें। ये कह रहा है त्रिभुज ABC है। देखो ABC है, त्रिभुज ABC है, तो किस नियम द्वारा है? देखो भुजाएं तो बराबर हैं। ABC है, AB और C। BC पर D समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है, तो कोण भी समान होने चाहिए। ठीक है, तो एक कोण के द्वारा होगा और भुजाएं द्वारा होगा। AD कोण BAC का समद्विभाजक है, तो AD बराबर AC है। तो किस नियम से हैं? ये 90 90 है ना। आई थिंक दोनों होंगे ना। ऐसे एक भुजा समान है और बाकी यही होना चाहिए। पहले टाइम देख लूँ क्या चल रहा है। अभी तो 7 मिनट है। ठीक है, हो जाएगा। वैसे इसे मार्केट रिव्यू रख सकते हैं बाद में और चेक करने के लिए। अबे यार इसका क्या था? अबे यार ये ड्रामा बहुत बुरे कर देते हैं। शायद 2 3 था शायद, है ना। एक गुब्बारा इतने के ऊपर उड़ रहा है बी द्वारा, जो ए से दक्षिण पूर्व में इतना है, तो समय इतना, कितना समय लगेगा? एक बिंदु ए के ठीक ऊपर एक गर्म गुब्बारा। उससे पहले हम ये कर सकते हैं, ए ने बी को इतनी राशि दी और सी को 4 वर्ष के लिए इतनी राशि दी, कुल मिलाकर उसे दोनों में इतना मिला, तो प्रति वर्ष कितनी थी? देखो यहाँ पर 100 R हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर 4 4 या 12 120 R हो जाएगा। क्लियर?
तो ये कितना हो रहा है 220 आर, 220 यानी 10%। बात ख़त्म हो गई। पहले ईजी क्वेश्चन जो छोड़े हैं उनमें से देखो ईजी कौन सा है। ये होता तो ये ऐसे ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमन ले लो। आई थिंक अगर मैं इसका स्क्वायर करने जाऊँगा तो यही तो बनेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, यही बनेगा। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ के प्लस का 2, फिर इन दोनों का गुणा करेंगे तो पी क्यू अपॉन ए बी प्लस क्यू बी अपॉन इंटू आर सी प्लस आर सी अपॉन पी ए बराबर 1। यहाँ से क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, ए बी सी जैसे मैं कॉमन ले लूँ। ठीक है, ए बी ले लिया तो पी क्यू सी हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू आर, तो पी यहाँ से हटा दो, क्यू आर ए हो रहा है, क्यू आर ए। ऐसे यहाँ पर कुछ तो बनेगा आई थिंक, यहाँ पर 2 ही तो है मेरे हिसाब से, तो एक ही आना चाहिए। ये देख लो, कह रहा है ए बी सी ने फर्म है, इन्होंने 6, 4 और 5 के रेशियो में रुपए लगाए। ए ने 3 महीने के बाद एक इतने रुपए निकाल दिए, तो 5 बचे। 9 महीने तक साझेदारी चली है तो 6 महीने तक किया होगा। बी ने जोड़े हैं 3 महीने तक, 3 महीने बाद हैं तो 5 हो गए 6, और ये तो पूरा 9 महीने के लिए है ही। ठीक है, अब कुछ दिक्कत ही नहीं है, कट रहा है तो काट दो। 3 से 2 बार, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार। ठीक है, 6 और ये 16 हो जाएगा, और ये 10 14 हो रहा है, 14 एक ही ऑप्शन में दिया है तो 15 हो रहा है। बात ख़त्म। 0 क्यों ही लिखूँ मैं जब वो कटनी ही है। अब भाई ये कह रहा है कि एक डिस्प्ले स्टैंड एक त्रिभुजाकार के आकार का है। ठीक है, त्रिभुजाकार समकोण त्रिभुज का जिसकी लंबवत ऊंचाई 3 4 5 है, तो 3 4 5 मान लो ऐसा हो जाएगा। प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है। प्रिज्म के सबसे बड़े आयताकार फलक के क्षेत्रफल और सबसे छोटे आयताकार फलक के क्षेत्रफल का अनुपात। सबसे बड़े तो 4 हो जाएगा, ये 3, 4 3 ही आना चाहिए। ऊंचाई तो समान ही है, तो फिर वो कट ही नहीं जानी है। क्यों, यही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये कह रहा है लाला कि एक ए बिंदु ए से ठीक ऊपर, बिंदु ए के ठीक ऊपर एक गर्म गुब्बारा इतने की द्वारा उड़ रहा है बिंदु ए से। ठीक है, बिंदु बी पर एक प्रक्षेपक जो ए से 500 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, बी को देखता है, जिसका उन्नयन कोण इतना है 30, तो 60 होने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, यही तो पूछ रहा है ना। ठीक है, तो इसका मान निकालना है आपको। रेशियो मालूम होगा, ये 2 होता है तो ये कितना होता है 1, यही तो होता है 500 मीटर जो। ठीक है, ये पूरी 3 का मान है। ठीक है, पूरी 3 का मान हो जाएगा, ये √3 होता है, तो क्या दिक्कत है। 500 कितने का मान है, 3 का मान है, 1 का मान निकालना है। ठीक है, ये आ गया, और इसमें 2 का डिवाइड करना है। क्यों, यही तो करना है। 6 से काटने जाऊंगा तो नहीं आ रहा भाई। क्यों गाइस, आता तो यही रेशियो है। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं। बिंदु ए से ठीक ऊपर उड़ रहा है बिंदु ए के ठीक ऊपर 2 इतने की स्पीड से उड़ रहा है बिंदु ए से, और बिंदु बी एक प्रक्षेपक है जो ए से 500 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और जो देखता है जिसका उन्नयन कोण 30 है, तो इसे 60 होने में कितना टाइम लगेगा। अबे यार, 503 का मान है तो 2 का मान निकालना होगा ना है, और 2 की स्पीड है, 2 से 2 कट जाएगा। फिर भी तो नहीं आ रहा यार। ये ऊंचाई निकालनी पड़ेगी क्या इसकी, √3। समझ नहीं आ रहा मेरे ये क्वेश्चन यार। ऐसा कुछ तो नहीं है। 500 √3 तो ये हो ही जाएगा, 500 √3। ठीक है, 500 √3 तो हो ही जाएगा ना ये, या तो फिर 500 में ऐसा कुछ भाग करना पड़ेगा तभी इतना बन रहा है, वैसे तो नहीं बन रहा। अगर मान लो इसका मैं भाग करने जाऊं
तो इसे मैं बन कैसे लिखता हूँ, 3/4, 4 से 7, 7/4, तो 7 4 कर दो तो ये 20 है यार, नहीं 2 यार हो गया, और 7 का डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 6, 7 8 56, 280 के समथिंग कोई ऑप्शन है? अबे यार 56, 4 7 5 285, 285 दिया है फिर तो ये। तो फिर 285 से जो थोड़ा बड़ा भी तो होगा, क्योंकि हमने इतना इतना ये लिया है, तो क्यों ये होगा? तो क्योंकि हमने 0.73 को 0.74 मान लिया, लेकिन हमारा 285 करेक्ट आ रहा है, तो उससे थोड़ा तो बड़ा आएगा ना। आई थिंक होना तो यही चाहिए, क्योंकि वैसे तो हमने सब कर लिया। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है ना ये? आई थिंक मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि दो एंगल समान हो रहे हैं ना, कोण समद्भाजक, यानी एक कोण ये बराबर, तो चलो ये हो गए। या तो फिर यही होगा, एक कोण तो है पर एक भुजा भी है, पर दूसरा एंगल थोड़ी ना हमें भुजा दिख रही है। या 90 डिग्री ज़रूरी थोड़ी है 90 डिग्री बने ही बने, तो फिर यही होना चाहिए। क्यों? ये यार क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करते हैं। अब यार देखो लगा है, और ये अभी पागल पागल है क्या ये मॉक टेस्ट वाला? हटा देता, बच गया अभी। पता नहीं यार क्या क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन गलत है कोई। कौन सा क्वेश्चन गलत हो सकता है? क्या 288 वाला हुआ है कि यही हुआ है? वो तो सब सही है। 25 वाला देखना, ये 99% लोग, ये 90% लोग सही किए होंगे, वही हमारा क्वेश्चन गलत होता है। अबे यार, प्रिज्म पिरामिड एक डिस्प्ले त्रिभुजाकार आकार का है, त्रिभुजाकार आकार का जिसकी लंबवत भुजाएं ये हैं। प्रिज्म की ऊंचाई है, प्रिज्म के सबसे बड़े आयताकार फलक के क्षेत्रफल और सबसे छोटे आयताकार फलक का क्षेत्रफल। तो क्या हुआ इसका आंसर? 5 3। अबे यार सबसे बड़ा तो 5 ही आना था, 3 4 5, 5 हो जाता, 3 हो जाता। मैंने इन दोनों में क्या यार, मैं भी कब सिली बंद होंगी ये मेरी। ऊंचाई तो देखो उनकी समान ही थी, वो तो कट ही जानी थी, कुछ भी 5 10 मान लो, कुछ भी कर लो। ये मैं रेट तुझे दे ही नहीं रहा बिल्कुल भी, ये तो इजी था, कर लिया होगा सब ने। ठीक है, ये भी कर लिया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए रखे हैं ट्रिगो में। ठीक है, तुम्हें पता है मैं 30 दिन 30 मैराथन करा रहा हूँ, 25 चैप्टर हो चुके हैं। सिर्फ हमारे को 2 चैप्टर बचे हैं, एक ज्योमेट्री जिसका तुम्हें शायद कल मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, ज्योमेट्री को मैं शायद 3 लेक्चरों में कराने वाला हूँ, 2 तो होंगे ही कन्फर्म, एक ट्राइंगल अलग रहेंगे, सर्कल अलग रहेगा, एक में जो भी चतुर्भुज वगैरह होते हैं उनके, जिससे कि मैं तुम्हें पूरी एक ही वीडियो में तुम्हें तुम्हारा मूड ख़राब ना कर दूँ। ठीक है, ये कर लिया होगा, ईजी था। ये भी कर लिया होगा, ये भी इजी था, बट पता नहीं क्यों ना कर पाए। ये भी कर लिया होगा। ये मूड ख़राब करने वाले क्वेश्चन, ए भी बराबर सी। ठीक है, अब यार ए डी दोनों में समान है, सही कहा, तभी मैं सोच तो रहा था। ये कर लिया होगा, हाँ ये क्वेश्चन, क्योंकि देखो उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा था ये। अबे यार कितना ऊपर ऊंचा करना है ना कोण को, मैं उसी बिंदु पर था, इसीलिए मैं सोच तो रहा था मैंने कि ऐसे कर रहे हैं तो आ ही नहीं रहा फिर तो, क्योंकि हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना। कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा। ये तो करना चाहिए था यार, इससे आसान क्या ही हो सकता है, बस 3 का गुणा करना था इन पॉइंटों में। ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी इजी था। इसका तो मान एक ही आता है, तुम्हें मालूम होगा। ठीक है, नहीं मालूम है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम बार बार कर चुके हो, उनको बार बार टाइम देकर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसमें क्यों छोड़ दिया होगा? तुम 0 ले रहे होगे 5 5, भाई क्यों लेना 0? देखो इसने भी तो ऐसे ही किया है ना, हटा दो 0 को। और ये तो हम ही हैं पागल, क्या करें। ठीक है, अगर आपने दिया है तो बताना क्या स्कोर आया है कमेंट में।
ठीक है। तो हमारी ये 30 दिन 30 मैराथन ख़त्म होने वाली है। आज के 18, 19 और 20 तारीख, ठीक है। वैसे 20 अगस्त तक का बोला था, बट ठीक है, अभी हमने बीच में लगभग 4-5 दिन गैप किए थे, तो इसीलिए नहीं हो पाया था, वरना हो ही जाता। बट ठीक है, हमारा लगभग 90% कोर्स कंप्लीट हो चुका है। कल आपको ज्योमेट्री ख़त्म हो जाएगी, फिर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है बस, इसके बाद कुछ नहीं है। फिर इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, वो करा दूँगा। एक प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक वीडियो में, बस तुम्हें बेसिक नॉलेज पता चल जाए कैसे कैसे क्या क्वेश्चन होते हैं, बस बात ख़त्म। ठीक, क्लियर। बस प्लेलिस्ट को शेयर कर देना। उनका PDF टेलीग्राम पर डला हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ठीक है, धन्यवाद।